एक्शन लेती हैं, तो इस बार भी उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो इंडिया और एनडीए गठबंधन को ताबड़तोड़ झटका देने के लिए मजबूत हथियार माना जा रहा है। और वो हथियार है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधे रुहेलखंड से। क्या है रुहेलखंड में? रुहेलखंड में दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है? देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ माया का वाह। एक तरफ अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात लगातार अपने एजेंडे की तरह जनता के सामने ला रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश को लेकर बची हुई सीटों को लेकर लिस्ट जारी किए जाने का इंतजार भाजपा नेताओं को बड़ी बेसब्री से है। इसी बीच मायावती बार बार ये कह रही हैं कि वो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही एनडीए गठबंधन का। यही नहीं, मायावती बार बार ये भी कह चुकी हैं कि वो अपने अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मायावती के टूटते जनाधार और इंडिया गठबंधन और एनडीए की मजबूती के बीच में मायावती के सुर इतने मजबूत क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और अपने कोर वोटर्स के साथ साथ मायावती को किस कौम का साथ मजबूती के साथ मिल रहा है? इंडिया जंक्शन आज इन्हीं 3 वजहों पर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए रोशनी डालने जा रहा है। दरअसल रुहेलखंड मंडल को लेकर बीजेपी में जहां एक तरफ बरेली, पीलीभीत और बदायूं की सीट गले की फांस बना हुआ है और अखिलेश यादव ने अपनी प्लानिंग रुहेलखंड को लेकर इतनी मजबूत नहीं बनाई है, तभी मायावती ने पहले ही नहले पर दहला मारते हुए अपने मजबूत उम्मीदवारों की घोषणा लगभग कर ही दी है और 15 मार्च को इसकी आधिकारिक घोषणा यानी कल हो जाएगी। बसपा का ये पारंपरिक एजेंडा रहा है कि वो जिनको प्रभारी बनाती है उन्हीं को टिकट देती है। इस बात के जरिए कयास लगाए जा रहे हैं कि रुहेलखंड में आखिरकार अब क्या नए समीकरण बन रहे हैं। दरअसल इन सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। बात पीलीभीत की करें तो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को हराया था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ था। मौजूदा चुनाव के संदर्भ में बसपा ने पीलीभीत लोकसभा सीट से अनीश अहमद खान उर्फ फूल बाबू को प्रभारी बनाया है। साल 2012 से 2017 के दौरान बसपा सरकार में वो मंत्री भी रहे थे। अनीश अहमद खान उर्फ फूल बाबू बीसलपुर से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर बसपा प्रभारी नियुक्त किए गए माजिद अली के बारे में दावा किया जाता है कि देवबंद क्षेत्र में मुसलमानों पर वो खास प्रभाव रखते हैं। अमरोहा में बसपा ने पेशे से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रभारी बनाया है। उनकी पत्नी डासना नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। साल 2019 में अमरोहा लोकसभा सीट पर बसपा के दानिश अली ने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराकर अमरोहा सीट जीती थी। हालांकि दानिश अली को बसपा ने बीते साल पार्टी से निष्कासित कर दिया था। माना जा रहा है कि अमरोहा से कांग्रेस दानिश अली को और मुरादाबाद से सपा एसटी हसन को प्रत्याशी बना सकती है। अभी तक इन सीटों पर सपा और कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है। यानी बनते बदलते समीकरण में मायावती ने जहां एक तरफ एससी एसटी वोटर्स को लेकर अपनी पार्टी को आश्वस्त लगातार देखा है, तो वहीं अब रुहेलखंड में अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर मुस्लिम ट्रम्प कार्ड भी खेलने की कोशिश की है। 4 तगड़े मुस्लिम उम्मीदवार बसपा की तरफ से मायावती ने उतारकर जहां अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने की हनक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा सभी को दिखा दी है, तो वहीं दलितों के साथ साथ अब मुस्लिम वोटर्स में खास जगह बनाने वाले 4 मुस्लिम उम्मीदवार अब मायावती के मजबूत किले को दर्शा रहे हैं, जिससे भाजपा, सपा और कांग्रेस सभी की नींद उड़ गई है और मायावती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि माया की काया यही है असली परिभाषा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।